बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। 10वीं जमात के रियाज़ी मज़मून के इस सेशन में मैं अतीकुर रहमान वर्चुअल क्लास टीचर MCGM VTC ऑनलाइन वीडियो सेशन में आप तमाम का खैर मकदम करता हूँ। और बच्चों, आज के सेशन में 10वीं जमात में हम रियाज़ी मज़मून में बात करेंगे मुरब्बई मसावात के बारे में। मुरब्बई मसावात में हम ख़ास तौर पर यहाँ पर हम बात करने वाले हैं मुरब्बई मसावात के जज़रों की नोइयत के बारे में और मुरब्बई मसावात के जज़रों और ज़रीबों के दरमियान ताल्लुक़ के बारे में। और इसके अलावा हम देखेंगे कि अगर जज़र दिए हुए हों तब मुरब्बई मसावात की तश्कील किस तरह से की जाती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। और इसके अलावा हम यहाँ पर आखिर में 2.5 ये मश्की सेट जो है हमारा, इसे यहाँ पर हल करेंगे। ठीक है। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। हम यहाँ पर सबसे पहले मुरब्बई मसावात के जज़रों की नोइयत से। ठीक है। तो जो हमारा पहला टॉपिक है ना, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसमें हम जैसे स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मुरब्बई मसावात ax² + bx + c = 0 जबकि a इज़ नॉट इक्वल टू 0 के जज़र जो है तो वो क्या है, इसके जज़र जो है तो x = -b ± जज़र b² - 4ac/2a हैं। ये हमने देखा है पहले भी। ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर b² - 4ac = 0 तब x = -b ± जज़र 0/2a, या जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर कि x = -b + 0/2a या x = -b - 0/2a मुरब्बई मसावात के दोनों जज़र हकीकी और मसावी होते हैं। ठीक है। इसी तरह से हम देखते हैं कि अगर b² - 4ac ये जो है तो बड़ा है 0 से, तब हम देखते हैं यहाँ पर कि x = -b ± जज़र b² - 4ac/2a, इसलिए x = -b जज़र b² - 4ac/2ac और x² - b जज़र b² - 4ac/2a, ये जो है तो मुरब्बई मसावात के दोनों जज़र हम देखते हैं कि मुरब्बई मसावात के दोनों जज़र हकीकी और गैर मसावी होते हैं। इस तरह से हमें ये बात यहाँ पर समझ में आती है। ठीक है। इसी तरह से हम देखेंगे कि अगर b² - 4ac ये जो है तो छोटा है 0 से, तब हम देखेंगे यहाँ पर कि b² - 4ac हकीकी अदद नहीं है। इस तरह से हमें समझ में आ रहा है। क्या समझ में आया कि ये हकीकी अदद नहीं है। ठीक है। इसी तरह से हम यहाँ पर देखेंगे कि x = -b ± जज़र b² - 4ac/2a हकीकी अदद नहीं होता है। ठीक है। यह हकीकी अदद नहीं है। ठीक है। इस तरह से तो इस सूरत में हम देखते हैं कि मुरब्बई मसावात के जज़र हकीकी अदद नहीं होते हैं। ठीक है। तो मुरब्बई मसावात जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं ax² + bx + c = 0 के जज़रों की नोइयत जो है तो वो होगी b² - 4ac की कीमत से तय की जाती है। ठीक है। इस तरह से तो इसलिए b² - 4ac मुरब्बई मसावात का ममीज़ डिस्क्रिमिनेंट जिसे कहते हैं हम ये। ठीक है। तो इसे एक अलामत डेल्टा से ज़ाहिर करते हैं। ये डेल्टा जो है तो एक लातीनी हर्फ है। ठीक है। डेल्टा से आप अच्छी तरह से वाकिफ़ होंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर मुरब्बई मसावात की जज़रों की नोइयत को समझते हैं। ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे रिलेशन बिटवीन द रूट एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी मुरब्बई मसावात के जज़रों और ज़रीबों के दरमियान जो ताल्लुक़ है उसे हम यहाँ पर समझते हैं।
तो हम देखते हैं कि अगर मुरब्बई मसावात ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के जज़र अल्फ़ा और बीटा हो, तब हम देखेंगे यहाँ पर कि अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस जज़र बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a और बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस जज़र बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इस तरह से। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस जज़र बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a प्लस माइनस बी माइनस जज़र बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा माइनस 2b अपॉन 2a इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन a, इस तरह से। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि x का ज़रीब जो है, तो अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जज़रों का हासिल जमा यानी अल्फ़ा प्लस बीटा अगर देखते हैं हम यहाँ पर, तो बराबर माइनस बी अपॉन ए बराबर x का ज़रीब माइनस x का ज़रीब और बटे x स्क्वायर का ज़रीब, इस तरह से ये हमें मिलेगा। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर याद रखना है बच्चों। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर देखते हैं हम यहाँ पर कि अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस जज़र बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a इंटू माइनस बी माइनस जज़र बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a बराबर माइनस बी स्क्वायर माइनस जज़र बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें क्या मिलेगा नेक्स्ट स्टेप में कि बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac अपॉन 4a स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा यहाँ पर हमें मिलेगा c अपॉन a, इस तरह से। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि मुस्तकिल रुक्न जो है जज़रों का हासिल ज़रब अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर कि अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन डी, सी अपॉन ए इज इक्वल टू मुस्तकिल रुक्न बटे एक्स स्क्वायर का ज़रीब, इस तरह से। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, इस तरह से। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी ए, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी। ठीक है, इसी तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अगर a इज इक्वल टू 1 हो तो। ठीक है, तो इस तरह से ये होता है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे आगे कि अगर जज़र दिए हुए हों तब मुरब्बई मसावात की तश्कील किस तरह से की जाती है, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। टू ऑब्टेन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग गिवन रूट्स, तो यहाँ पर देखते हैं हम कि अगर मुतग़य्यर x वाली मुरब्बई मसावात के जज़र अल्फ़ा और बीटा हों तब x इज इक्वल टू अल्फ़ा और b इज इक्वल टू बीटा। सो यहाँ पर हम देखेंगे इसलिए x माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 और x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, इसलिए हम देखेंगे यहाँ पर कि x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं बच्चों कि x स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर माइनस जज़रों का मजमुआ x जज़रों का मजमुआ जमा जज़रों का हासिल ज़रब बराबर 0। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो ये याद रखना है हमें। तो इस तरह से ये हम यहाँ पर समझ रहे थे बच्चों कि अगर जज़र दिए हुए हों तो तब मुरब्बई मसावात की तश्कील किस तरह से की जाती है। ठीक है, अब इसमें हम यहाँ पर कुछ ज़रूरी बातें हैं वो जहन में रखें आप।
ज़रूर से। जैसे अगर हम देख रहे हैं कि अगर मुरब्बई मसावात ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के जज़र अल्फ़ा और बीटा हो, तब हम देखते हैं कि जैसे आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं कि अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस जज़र बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a और बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस जज़र बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसी तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 के अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन a, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन a अल्फ़ा। ठीक है, इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि मुरब्बई मसावात ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के जज़रों की नोयत का इन्हिसार अलजुब्री इबारत b स्क्वायर माइनस 4ac की कीमत पर होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं इसलिए b स्क्वायर माइनस 4ac को ममीज, जिसे डिस्क्रिमिनेंट हम कहते हैं, इसे लातीनी हर्फ डेल्टा से जाहिर करते हैं। ठीक है, और हम देखेंगे यहाँ पर मजीद कि अगर डेल्टा इज इक्वल टू 0 तो मुरब्बई मसावत के दोनों जज़र हकीकी और मसावी होते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम देखते हैं कि डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 हो तो मुरब्बई मसावत के दोनों जज़र हकीकी और गैर मसावी होते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम देखेंगे कि अगर डेल्टा इज लेसर देन 0 तो मुरब्बई मसावत के जज़र हकीकी अदद नहीं होते हैं। ठीक है, हकीकी आदाद नहीं होते हैं, यह हमें यहाँ पर याद रखना है। इसी तरह से हम देख रहे हैं कि अगर अल्फ़ा और बीटा मुरब्बई मसावत के जज़र हों तब इस मुरब्बई मसावत को एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0 से जाहिर करते हैं। ठीक है, ये याद रखते हैं बच्चों, ये बुनियादी मालूमात है, जहन में रहना चाहिए आपके। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं 2.5 इस एक्सरसाइज से। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 2.5। तो यहाँ पर हमें खाली जगह पुर करनी है, ये सवाल नंबर 1 है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दिया हुआ है सवाल नंबर 1। हम यहाँ पर सवाल नंबर 2 से शुरुआत करते हैं। इसके एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसमें ये सवाल में क्या दिया हुआ है कि मंदरजा झैल हर मुरब्बई मसावत के ममीज़ की कीमत मालूम कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम मसावत देख रहे हैं, मसावत है एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से मवाजना करने पर आप देखेंगे यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू 1 है ना। हमने इससे पहले कि 4.1 में भी देखा है, ये 2.4 जो एक्सरसाइज था उसमें भी हमने ये चीज़ समझी थी। ठीक है, तो b इज इक्वल टू 7। ठीक है, इसी तरह से c इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर -1 है। तो ये हम कीमत यहाँ पर रख देते, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 7 और c इज इक्वल टू -1। तो आप देखेंगे कि डेल्टा इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस ac इज इक्वल टू 7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू -1। तो आप देखेंगे कि 7 स्क्वायर मीन्स 49 और 4 इंटू 4 इंटू 4 4 1 ज़ा 4 यहाँ पर हमें मिलेगा। ठीक है, तो आप देखेंगे 49 प्लस 4 इज इक्वल टू 53। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि डेल्टा ममीज इज इक्वल टू कितना मिलेगा हमें यहाँ पर 53। ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारा पहले सवाल का जवाब है बच्चों। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पर 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि मसावत 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 10 इज इक्वल टू 0 का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से मवाजना करने पर आप देखेंगे यहाँ पर a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू -5, c इज इक्वल टू 10 मिलेगा हमें। तो डेल्टा इज इक्वल टू b माइनस 4ac इज इक्वल टू -5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 10
so 25 5 square means 25, 4 into 2 means 8, 8 into 10 means 80, so 25 minus 80 is equal to minus 50। सो आप देखेंगे यहाँ पर ममीज कितना मिलेगा, हमें मिलेगा यहाँ पर माइनस 55। ठीक है, इस तरह से। तो ये बात आपको याद रखना है बच्चों, ठीक है, कि इसके अंदर जो है तो डिस्क्रिमिनेंट हमें कितना मिलेगा, माइनस 55 मिलेगा। ठीक है, इसी तरह से अब यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन देख रहे हैं हम। यहाँ पर जजर 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 प्लस जजर 2 इज इक्वल टू 0। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि मसावात जो है, तो अगर हम जैसे देख रहे हैं जजर 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 जजर 2 इज इक्वल टू 0 का, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से मवाजना करने पर, तो यहाँ पर हम देखेंगे a इज इक्वल टू जजर 2 और b इज इक्वल टू 4 और c इज इक्वल टू 2 जजर 2, इस तरह से हमें मिलेगा। तो आप देखेंगे डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी इज इक्वल टू 4 स्क्वायर माइनस 4 जजर 2 जजर 2 जजर 2। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 16 यहाँ पर मिलेगा हमें और माइनस 16, तो हमें मिलेगा यहाँ पर 0। तो ममीज जो है वो क्या होगा, वो होगा 0। ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारा जवाब होगा। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ममीज की कीमत की बिना पर मंदरजा झैल मुरब्बई मसावातों के जजरों की नोयत तय कीजिए। ठीक है, इस तरह से सवाल दिया हुआ है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सो आप देखेंगे यहाँ पर जो मसावात है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से मवाजना करने पर आप देखेंगे यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 4, c इज इक्वल टू 4, यानी कि डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी इज इक्वल टू माइनस 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4। तो आप देखेंगे यहाँ पर 4 स्क्वायर मीन्स 16 और 4 इंटू 4 मीन्स 16। सो 16 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। सो आप देखेंगे यहाँ पर कि डेल्टा इज इक्वल टू हमें कितना मिलेगा, 0। ठीक है, तो जजरी ये हम देखते हैं कि ये जो है तो जजरी और हकीकी मसावी हैं, इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि ममीज की कीमत की बिना पर हम देखते हैं कि मुरब्बई मसावातों के जजरों की जो नोयत है वो किस तरह की है, जजरी, हकीकी और मसावी है, इस तरह से। ठीक है, तो इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो ममीज की कीमत की बिना पर का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। 2y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो आप देखेंगे यहाँ पर कि मसावात 2y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से मवाजना करने पर आप देखेंगे यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू माइनस 7 और c इज इक्वल टू 2। तो आप देखेंगे डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी इज इक्वल टू 7 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर माइनस 4 2 इंटू 2 4 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, तो आप देखेंगे 4 स्क्वायर मीन्स 49 और 4 इंटू 2 मीन और 2 इज इक्वल टू 16। ओके, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 49 माइनस 16 इज इक्वल टू हमें कितना मिलेगा, 33 मिलेगा। कितना मिलेगा, 33। सो डेल्टा इज ग्रेटर देन 0। तो हम देखते हैं कि जजरी, हकीकी और गैर मसावी है, इस तरह से। ठीक है, जजर क्या है, हकीकी और गैर मसावी है, इस तरह से हमें ये समझ में आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, कि जजर जो है तो हकीकी और गैर मसावी है। ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे आप यहाँ पर कि m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 9 इज इक्वल टू 0। सो आप देखेंगे कि मसावात
ये m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 9 इज इक्वल टू 0 का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से मवाजना करने पर आप देखेंगे यहाँ पर हमें क्या मिलेगा कि a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर कि डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 9। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि हमें क्या मिलेगा, 2 स्क्वायर मीन्स 4 और 4 इंटू 9 मीन्स 36। सो 36 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 32। सो हम देखेंगे यहाँ पर कि डेल्टा इज लेस देन 0। ठीक है, तो जज़र हम देखते हैं यहाँ पर कि हकीकी आदाद नहीं है। इस तरह से हमें ये बात यहाँ पर समझ में आती है। ठीक है, कि जज़र हकीकी आदाद नहीं है इस तरह से। अब इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देख रहे हैं मुरब्बई मसावात बनाइए अगर इसके जज़र हस्ब ज़ैल है। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर 0 और 4। तो फर्स्ट किया हमने यहाँ पर कि a इज इक्वल अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 और बीटा इज इक्वल टू 4। तो तब हम यहाँ पर देखेंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0 इंटू 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो मतलूबा जो मुरब्बई मसावात है वो किस तरह से होगी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0। सो आप देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 0 इज इक्वल टू 0 मिस मतलूबा मुरब्बई मसावात जो है वो हमारी किस तरह से होगी, एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0 है इस तरह से। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हम देख रहे हैं कि 3 और माइनस 10 दिया हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट किया हमने यहाँ पर कि बीटा इज इक्वल टू माइनस 10 और अल्फ़ा इज इक्वल टू 3 और इसी तरह से हम देख रहे हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 10 इज इक्वल टू 3 माइनस 10 इज इक्वल टू 7। तब हम देखते हैं यहाँ पर कि अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 3 इंटू माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 30। तो मतलूबा मुरब्बई मसावात हम देखते हैं क्या मिलेगी हमें, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0। इसलिए हम देखेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस माइनस 30 इज इक्वल टू 0। सो आप देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो आप देखिए यहाँ पर कि मतलूबा मुरब्बई मसावात जो है वो यहाँ पर हमें क्या मिलेगी, वो मिलेगी हमें यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 30 है इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था बच्चों। अभी क्वेश्चन नंबर जो है तो हम 3 की जानिब चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 1/1 माइनस 1/2 1/2 माइनस 1/2। ठीक है, तो फर्स्ट किया हमने यहाँ पर कि अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/2 और बीटा इज इक्वल टू माइनस 1/2। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/2 प्लस माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1/2 माइनस 1/2 इज इक्वल टू माइनस 1/4। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि मतलूबा जो मुरब्बई मसावात है वो हमें यहाँ पर क्या मिलेगी, मतलूबा मुरब्बई मसावात तो वो हमें मिलेगी यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0। तो आप देखेंगे यहाँ पर इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस 0 एक्स प्लस
इंटू ब्रैकेट 1/-1/4 इज इक्वल टू 0। इसलिए हम देखेंगे यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा यहाँ पर x² माइनस 1/4 इज इक्वल टू 0। तो मतलूबा मुरब्बई मसावात जो है वो हमारी यहाँ पर क्या बनेगी, वो बनेगी हमारी यहाँ पर x² माइनस 1/4 इज इक्वल टू 0 है। इस तरह से हमें ये यहाँ पर समझ में आता है। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से हम जो है तो ये सवालात हल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे सेम पैटर्न है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है बस। ठीक है, सेम पैटर्न में तमाम सवालात हैं इस एक्सरसाइज के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4, 2 माइनस जज़र 5 2 प्लस जज़र 5। ठीक है, तो हमने फर्स्ट किया यहाँ पर कि बीटा इज इक्वल टू 2 प्लस जज़र 5 और अल्फा इज इक्वल टू 2 माइनस जज़र 5। ठीक है, तो तब हम यहाँ पर देखते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 माइनस जज़र 5 प्लस 2 प्लस जज़र 5 इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि अल्फा बीटा इज इक्वल टू 2 माइनस जज़र 5 2 प्लस जज़र 5 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर माइनस जज़र 5 स्क्वायर, इस तरह से। तो आप देखेंगे जब इसे मज़ीद हम हल करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर 4 माइनस 5 इज इक्वल टू -1। तो ये मतलूबा जो मसावात है वो हमें यहाँ पर क्या मिलेगी, मतलूबा मसावात वो हमें मिलेगी यहाँ पर x² माइनस a अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0। सो x² माइनस 4x प्लस -1 इज इक्वल टू 0। सो x² माइनस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि मतलूबा मुरब्बई मसावात जो है तो हम देखते हैं यहाँ पर कि हमें क्या मिलेगी, हमें मिलेगी x² माइनस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है, इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारा जवाब इस तरह से हमें मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख रहे हैं यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर मुरब्बई मसावात x² माइनस 4kx प्लस k प्लस 3 इज इक्वल टू 0 के जज़रों का मजमुआ इनके हासिल ज़रब के दुगना हो तो k मालूम कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि x² माइनस 4kx प्लस k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो आप देखेंगे यहाँ पर इसलिए x² माइनस 4kx प्लस k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हम देखेंगे कि a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -4k, c इज इक्वल टू k प्लस 3, ये हमें मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर मसावात के जज़र अल्फ़ा और बीटा हो तो हम यहाँ पर देखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू जो है तो 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा, इस तरह से ये दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट नंबर 1 इस तरह से होगा। इसी तरह से पॉइंट नंबर 2 आप देखेंगे हमें यहाँ पर मिलेगा, वो किस तरह से मिलेगा कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -5 माइनस बीटा b अपॉन a, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इज इक्वल टू -k अपॉन 1 इज इक्वल टू 4k। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a इज इक्वल टू k प्लस 3 अपॉन 1 इज इक्वल टू k प्लस 3।
सो पॉइंट नंबर 1 और 2 और 3 की बिना पर हम देखते हैं यहाँ पर कि हमें क्या मिलेगा कि 4k इज इक्वल टू 2 इंटू के प्लस 3, और इसी तरह से 4k माइनस 2k इज इक्वल टू 6, इसी तरह से 2k इज इक्वल टू 6 और k इज इक्वल टू 3। तो k की कीमत हमें यहाँ पर 3 है, इस तरह से समझ में आता है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था बच्चों। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं कि अगर मुरब्बई मसावात y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 के जज़र अल्फ़ा बीटा हो, तो हम देखते हैं यहाँ पर कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फ़ा की कुवत 3 जमा बीटा की कुवत 3। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दी हुई मसावात जो है y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 है। तो आप देखिए यहाँ पर कि a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 2, c इज इक्वल टू माइनस 7 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं पॉइंट नंबर 1 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट नंबर 1 हो गया। ठीक है, इसी तरह से आप देखेंगे यहाँ पर कि मसावत नंबर 2 कि अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए इज इक्वल टू माइनस 7 अपॉन 1 इज इक्वल टू माइनस 7। ठीक है, तो ये हमारा जो है तो मसावत नंबर 2 हो गई इस तरह से। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पॉइंट नंबर 1 और 2 की बिना पर, तो आप देखेंगे यहाँ पर 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 7। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा माइनस 7 होगा इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 2 स्क्वायर मीन्स 4 और 2 इंटू 7 सो 14, सो 14 इज इक्वल टू 4 प्लस 14 इज इक्वल टू 18। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर अल्फा की कुवत 3 जमा बीटा की कुवत 3 बराबर अल्फा बीटा की कुवत 3 नफी 3 अल्फा बीटा कॉस में अल्फा जमा बीटा। तो अब 2 और 3 की बिना पर हम देखेंगे यहाँ पर कि 2 की कुवत 3 नफी 3 नफी 7 ज़रब 2। ठीक है, तो 2 की कुवत 3 यानी 8 और 3 इंटू 7 मीन्स 21 इंटू 2 मीन्स 42। सो 8 प्लस 42 इज इक्वल टू 50। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि अल्फा की कुवत 3 जमा बीटा की कुवत 3 बराबर 50। ठीक है, इसी तरह से अल्फा की कुवत 2 जमा बीटा की कुवत 2 बराबर 18। ठीक है, ये हमारा जवाब होगा इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारा सवाल नंबर 6 था बच्चों। अब इसके बाद सवाल नंबर 7 पर हम आते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं दिया हुआ है कि ज़ैल की हर एक मुरब्बई मसावात के जज़र हकीकी और मसावी हो तब के की कीमत मालूम कीजिए। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर के दिया हुआ है 3y स्क्वायर प्लस के वाई प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेते हैं कि a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू k और c इज इक्वल टू 12। सो डेल्टा इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। सो k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 12 इज इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 44। तो जज़र हकीकी और मसावी है ये दिया गया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि डेल्टा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो k स्क्वायर माइनस 144 इज इक्वल टू 0। सो आप देखेंगे यहाँ पर k 15 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो इसलिए k प्लस 12 और k माइनस 12 इज इक्वल टू 0। सो k इज इक्वल टू माइनस 12 और k इज इक्वल टू 12। ठीक है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरह से इज इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू 12।
इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर k प्लस 12 इज इक्वल टू 0 और k माइनस 12 इज इक्वल टू 0। सो k इज इक्वल टू हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, k इज इक्वल टू मिलेगा -12 और k इज इक्वल टू मिलेगा 12। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर कि 12 की कीमत अगर हम मालूम करेंगे यहाँ पर तो हमें मिलेगा k की कीमत क्या मिलेगी, 12 और -12 है, इस तरह से। ठीक है, तो इसके बाद हम kx देखते हैं। ठीक है, kx इंटू ब्रैकेट k माइनस x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि kx मियारी सूरत में कि kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आप देखेंगे कि a इज इक्वल टू k, b इज इक्वल टू -2k और c इज इक्वल टू 6। तो आप देखेंगे डेल्टा इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, इसलिए आप देखेंगे यहाँ पर कि -2k स्क्वायर -4 इंटू k इंटू 6। सो आप देखेंगे 4k स्क्वायर मिलेगा हमें -24k, इस तरह से। तो जज़र हकीकी और मसावी है, ये दिया हुआ है यहाँ पर। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि जो है तो डेल्टा इज इक्वल टू 0, तो इसलिए हम यहाँ पर देखेंगे 4k स्क्वायर माइनस 24k इज इक्वल टू 0। सो 4k इंटू k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सो 4k इज इक्वल टू 0 या k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सो k इज इक्वल टू 0 या k इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि k की जो कीमत है वो जो है तो k की कीमत सिफर नहीं हो सकती, क्योंकि k इज इक्वल टू 0 हो अगर तो मसावत बेमानी हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है, मसावत बेमानी हो जाती है। इसलिए हम देखेंगे कि k की कीमत जो है तो क्या होगी, k की कीमत जो है तो 6 होगी। ठीक है, कितनी होगी, 6 होगी, इस तरह से। तो ये बात आपको याद रखना है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको। तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आज के सेशन में जो भी मालूमात हमने आपको दी है इसे आपने ज़रूर से समझा होगा। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए, सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस है, थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे आप तो इंशाल्लाह आपको आसानी से आप इन तमाम सवालात को कर पाएंगे। ठीक है, कोशिश कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।